नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशीष दांगी आज आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। मैं आपको आज नया ज्ञान दूंगा। ये ज्ञान आशीष दांगी जी के लिए केवल पर्सनली ये मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को केवल आशीष दांगी जी देखें। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि हम हमारे दिमाग की कैपेसिटी को लर्निंग कैपेसिटी को मेरा मतलब है लर्निंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, दिमाग के प्रोसेसर और उसकी स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सेल्फ एग्ज़ाम, खुद की परीक्षा, खुद का एग्ज़ाम बार बार लेना होगा हमें हर महीने में कम से कम 5 से 10 दिन ऐसे निकालिए जिसमें आप खुद का एग्ज़ाम लें। जब आपने एक बात नोटिस करी होगी, हमारे स्कूल के जो टाइम होते थे एग्ज़ाम टाइम, उस समय पर हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। एक तो उसका कारण होता है चिंता, और दूसरी बात ये कि जब हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं और साथ में एग्ज़ाम देते हैं, तब हम जो भी लिखते हैं वो केवल हमारी दिमाग की बदौलत लिख पाते हैं। जो हमें आता है वो हम लिखते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स का यूज़ होता है। अपर ब्रेन, बैक ब्रेन, मिड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन। एग्ज़ाम से इंसान के दिमाग की एक तरीके से बहुत कठिन एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे कि दिमाग की कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ होने लगती है, दिमाग की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। एक तरीके से नए नए आइडियाज़ आते हैं। एग्ज़ाम टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा नए आइडियाज़ आते हैं जो कि काम के भी होते हैं। एग्ज़ाम टाइम इंसान के दिमाग को मजबूत बनाता है और उसमें नए न्यूरॉन्स का जन्म होता है। देखिए जैसे मसल होती हैं ना, जब हम वर्कआउट करते हैं या हार्ड वर्कआउट करते हैं तो कुछ दिनों के लिए वो ब्रेक हो जाती हैं और उनमें दर्द भी होता है, लेकिन जब वो रिपेयर होती हैं तो पहले से ज़्यादा मजबूत, कठोर और साइज में भी बड़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार से जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब हमारे दिमाग के हर हिस्से से नॉलेज निकलती है और जोर पड़ता है, नए आइडियाज़ आते हैं। हम कुछ भी देखकर नहीं लिखते। अभी तक हम जो भी काम करते हैं क्या है, छापते हैं, हम नकल करते हैं, हम देख देख कर लिखते हैं। सब कुछ देखा देखी ही करोगे क्या? अपने मन का, अपने दिमाग पर भी थोड़ा जोर डालो। कोई भी इंसान जन्म से ही ज्ञानी नहीं होता, ना ही वो जन्म से इंटेलिजेंट होता। जन्म से लेकर वो जो कर्म करता है आखिरी तक, उससे वो इंसान महान बनता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपको खुद का एग्ज़ाम लेना है जिससे कि आपके दिमाग की कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ होगी। अभी तक जितने भी टॉपर लोग हैं जो यूपीएससी क्लियर करते हैं या बड़े बड़े एग्ज़ाम्स नीट, जेईई या जो 12th में भी कम से कम बहुत अच्छी 97% तक स्कोर कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या फिर हर महीने सबसे ज़्यादा वो एग्ज़ाम या टेस्ट वगैरह देती रहती हैं, खुद को परखते रहते हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा महाभारत का, जिसमें कर्ण एक बाण चलाता है और उससे सूरज बनता है और एक आगी का गोला आता है उसके कवच में घलता है। वो खुद का टेस्ट करता है। अपने आप की परीक्षा ज़रूर करते रहें, अपने आप का परीक्षण करते रहें। इससे आप और भी बेहतर बन जाएंगे। आपके दिमाग की शक्तियाँ और भी ज़्यादा विकसित हो जाएंगी। आपके न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे। आपकी दिमाग की इमेजिनेशन बहुत पावरफुल हो जाएगी, इमेजिनेशन, और आपकी दिमाग की एनर्जी भी बूस्ट होगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको ज़िंदगी में ये ऐड कर लेना है अपने डिसिप्लिन में, अपनी आदतों में। वो कहते हैं ना, सफल बनने के लिए सफल आदतें अपनाओ। तो हमने हमारी आदतों में पहली बात तो रनिंग या वॉकिंग, वर्कआउट, मेडिटेशन, अच्छी डाइट, एक गुड डाइट प्लान और अच्छी अच्छी चीज़ें, लर्निंग और अर्निंग और भी कम्युनिकेशन स्किल बूस्ट, कई चीज़ें अपनाई हैं। तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में हमें ये भी शामिल करना है कि हमें हमारा टेस्ट करते रहना है, एग्ज़ाम लेना है खुद का फुल ईमानदारी से। पहले तो हमें, और ये नहीं कि हमें उसका करना है पढ़ाई लिखाई का या नीट के हिसाब से या कुछ,
पढ़ाई लिखाई नहीं, स्कूली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कॉलेज की, ना ही किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। मैं बात कर रहा हूँ खुद की, जो हमारा ज्ञान है उसकी परीक्षा, उसका क्वेश्चन और मार्क्स भी उसमें खुद ही को देने हैं। आपको खुद का एग्ज़ाम कैसे लेना है, देखिए आपको पहली बात तो खुद के लिए 5 प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न पेपर, मेरा मतलब है क्वेश्चन पेपर बनाने हैं खुद के लिए। अब आप किसी भी, चाहे आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन की बात करें, चाहे आप दुनियादारी की एजुकेशन की बात करें, या फिर हो गई कम्युनिकेशन स्किल, व्यवहार, बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर आप खुद के क्वेश्चन पेपर खुद ही बनाइए उन्हें। आप ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर बनाइए और फिर उनमें से नंबर डालिए और फिर उनकी पर्ची उठाइए रैंडमली। जब आप रैंडमली किसी क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप उसकी वो फिल करेंगे या उसकी आंसर देंगे, जब आप उन क्वेश्चन पेपर में से आपका कोई एक नंबर लगेगा, आप उस एग्ज़ाम को देंगे, खुद के बनाए हुए एग्ज़ाम को, तब वो थोड़ा एग्ज़ाम जैसा लगेगा, है ना। नहीं तो ये नहीं हुआ कि खुद ने ही क्वेश्चन बनाया, उसमें तो आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा। आपको हर महीने कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर खुद के लिए बनाने हैं और उनमें से पर्ची उठानी है, और जौन सी पर्ची उठे आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। उससे आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा और उसमें किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं चलेगी। जितना आए वो लिखें ईमानदारी से, क्योंकि ये सेल्फ़ ग्रोथ के लिए है, ये कोई स्कूली परीक्षा नहीं है, ये खुद को परखने के लिए है। तो पूरी ईमानदारी से कुछ भी ना देखें और पूरी एकाग्रता के साथ दें, बीच में एग्ज़ाम को छोड़ने की भूल ना करें। जब एग्ज़ाम चले तो उसे पूरी ईमानदारी से दें और करते ही रहें, है ना। जैसा हम रियल एग्ज़ाम देते हैं ना बोर्ड का, कि एक बार बैठे एग्ज़ाम को करने के लिए तो केवल तभी उठती हैं तब हम बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से देना है उसे, ठीक है, सीरियसली लेना है उस एग्ज़ाम को। इसमें हमारी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बिना देखो सेल्फ़ एग्ज़ाम, ये मतलब जो मैंने बताया सेल्फ़ एग्ज़ाम, इसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं और क्लॉक के हिसाब से भी। चलिए, तो हमारी ये हो गई सेल्फ़ एग्ज़ाम की बात। सेल्फ़ एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, इससे हम हमारी गलतियों को छाँट पाते हैं। आपने जितने भी महान लोग देखे हैं, जो टॉपर लोग होते हैं, वो खुद के एग्ज़ाम को दे देकर खुद के दिमाग को इतना विकसित कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज़ बन जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों को पहचान जाते हैं। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक गलतियों को पहचान लेते हैं, जिससे कि वो गलतियाँ ही नहीं करते फिर। एक ब्रूस ली का कोड है कि एक चीज़ की प्रैक्टिस इतनी बार करो, बार बार करो और इतनी बार करो कि आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लो, है ना। महारथी बन जाओ, महारथी। आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हो तो उसका केवल एक ही फार्मूला है, उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो और कई बार प्रैक्टिस करो। इससे आप उस चीज़ में बेहतर बन जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ भी बन सकते हैं, और उससे आपके दिमाग भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो धन्यवाद। आपको आपके समय को देने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में आपका समय देने के लिए धन्यवाद।